और वो आइडेंटिटी है झूठी नंबर 1। पहला झूठ, अभिषेक मेरा दोस्त। दूसरा, हेलो, ये तो होना ही था, लेकिन ऐसे होना था और इस तरह से होना था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। आपको पता होगा कि बिग बॉस 17 के घर में समर्थ जुरैल आए हैं, जो खुद को ईशा मालविया का करंट बॉयफ्रेंड बता रहे हैं। अब जो भी सिनेरियो घर के अंदर चल रहा है ईशा और अभिषेक कुमार के बीच में, उसके मुताबिक अब जो समर्थ हैं वो घर में आए हैं सिचुएशन को देखने कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों उनके बीच में जो अंदर चल रहा था। तो बाहर अगर ईशा का वो बॉयफ्रेंड है तो उसको अफेक्ट होगा उस चीज़ से, और वो घर के अंदर अब आ रहे हैं, बिग बॉस उन्हें घर के अंदर ले आए हैं। लेकिन घर के अंदर आने के बाद हमने अभी तक देखा कि अभिषेक जो है वो बहुत परेशान था, रो रहा था, और ईशा ने समर्थ के घर में आते ही बोल दिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उसको डेट नहीं कर रही है। इस पर समर्थ का भी काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन था कि हम साथ में नहीं हैं। अब उसके आगे क्या हुआ, उसका एक छोटा सा वीडियो सामने आया है, देखते हैं उस पर और थोड़ा सा रिएक्शन करते हैं क्या हुआ है समर्थ के घर में आने के बाद। पूरा जो वीडियो है वो तो खैर एपिसोड के बाद ही आएगा, लेकिन छोटा सा रिएक्शन ज़रूर बनता है इस वीडियो पे। समर्थ का जो इनके मुताबिक ये ईशा के करंट बॉयफ्रेंड है, मतलब समर्थ ने ऐसा बोला है कि वो ईशा का बॉयफ्रेंड है। ईशा ने तो कभी खैर एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बोलकर थैंक यू सो मच। मैं क्या लगता हूँ तेरा? तो ये बोलकर क्यों आया समर्थ, ठीक है। और समर्थ उसमें पूछ रहा है कि मैं क्या लगता हूँ तेरा। ईशा ने यहाँ मतलब साफ बोल दिया कि ये बोल के घर में एंट्री क्यों ली कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर तू मेरा बॉयफ्रेंड है। दोस्त हैं। दोस्त है तो क्यों बोलकर आया? मैं दोस्त लगता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर समर्थ के रिएक्शन से पता चलता है कि क्या झूठ जो है वो घर के अंदर चल रहा है या घर के बाहर भी क्या झूठ चल रहा है। ईशा ने साफ इनकार कर दिया समर्थ को, पहचान डिनाई कर दिया अपनी रिलेशनशिप से कि नहीं। अभिषेक यहाँ पर दिखाया जाता है हमें कि अभिषेक बहुत ज़्यादा टूट चुका है समर्थ के आने से घर में, बहुत बुरा हाल है, रोए जा रहा है। यार ये रोना, बहुत लोग बोल सकते हैं कि ड्रामा हो सकता है, एक्टिंग हो सकती है, लेकिन मुझे जो लगा देखने से वो ट्रू इमोशंस लगे अभिषेक के। भले ही मैं अभिषेक को इतना पसंद नहीं करता, बट अभी फ़िलहाल जो हमें दिख रहा है वो ट्रू इमोशंस हैं। अभी यहाँ पे कुछ और भी आगे होगा। इतना रोना, इस तरह रोना। हो गया रोना धोना तो एक इकट्ठा हो जाएगी, मुझे बता। समर्थ बीच में आके इंटरप्ट करते हैं सबको, घर वालों को, कि रोना धोना हो गया हो तो भाई आ जाओ सारे, मुझे भी आप लोगों से कुछ बात करनी है। कुछ आपकी भी से लड़की है जो उसके आइडेंटिटी स्टोरी बताना चाह रही थी, तो मैं उसके लिए ईशा यहाँ पर अभिषेक को चुप कर रही है और समर्थ जो है वो ईशा को एक्सपोज करने आए हैं ऑन नेशनल टेलीविजन। आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ, और वो आइडेंटिटी है झूठी नंबर 1। झूठी नंबर 1, अभिषेक मेरा दोस्त है। झूठी नंबर 1 बोल दिया। और पहला झूठ जो उन्होंने बोला ईशा का कि अभिषेक और मैं सिर्फ दोस्त हैं, मतलब एक तरह से वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ईशा सिर्फ बोल रही है कि अभिषेक और ईशा दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं हैं। और यहाँ पर आपको पता है कबीर सिंह और प्रीति वाला सीन, यहाँ पर अगर ईशा को कुछ भी बोला किसी ने तो हमारे जो अभिषेक भाई हैं वो बिल्कुल भड़क जाते हैं, बिल्कुल कबीर सिंह वाले अवतार में आ जाते हैं। और वही यहाँ पर हुआ। समर्थ जो भी करंट बॉयफ्रेंड बता रहे हैं खुद को ईशा का, उन्होंने ईशा को बोला झूठी नंबर 1 और बोला कि ईशा झूठ बोल रही है कि उसका जो रिश्ता है वो अभिषेक से सिर्फ दोस्ती का है। एक तरह से ईशा के कैरेक्टर पे बात अब आ रही है। और यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा और लड़ाई का जो है वो माहौल बन चुका है अभिषेक और समर्थ के बीच में बिकॉज ऑफ ईशा। और यहाँ पर जो समर्थ है वो बोल रहे हैं कि मैं भी किस गधी की साइड ले रहा हूँ, मतलब जिस लड़की के लिए मैं घर में आया, जिसको मैं प्रोटेक्ट करने आया, फिर जिसके सब सपोर्ट करने जिसको मैं आया, वही मुझे मना कर रही है। वही उसने ही बोल दिया जो मानने को तैयार नहीं है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उसे मैं सपोर्ट करने घर के अंदर आया हूँ। फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पर लगी कि अगर कुछ भी चीज़ें थी, अगर आपको लग रहा है कि ईशा आपको धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, और आपसे वेट नहीं हो रहा कि उसके घर से बाहर आने के बाद आप वो सब बातें करें, तो अगर आप घर के अंदर आए भी हैं तो आप ईशा से आराम से उस बारे में बात कर सकते थे। इस तरह नेशनल टेलीविज़न पे किसी लड़की के कैरेक्टर को आप करना,
उसके बारे में बात करना और उसे झूठ बोलना या फिर उस पर कुछ एलिगेशंस लगाना, भले ही वो झूठ बोल रही हो या नहीं बोल रही हो वो अलग बात है। आपका क्या सच है वो भी अभी सबके सामने नहीं आया है। अभी कुछ दिन बीतेंगे या एक दिन ही बीतेगा, उसमें आपका सच भी सामने आ जाएगा। मीडिया के सामने सब चीज़ें आ जाती हैं। अभिषेक और ईशा का भी जो चीज़ें थी वो सबके सामने थी। ईशा कितना भी झूठ बोले वो झूठ नहीं चल सकता। घर के बाहर सब चीज़ें जो हैं वो मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने आ जाती हैं। घर कितना भी झूठ छुपा लो वो नहीं छुपता। इतने सारे कैमराज घर के अंदर कि आप झूठी इमेज आप बनाकर नहीं रख सकते। वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि अब ईशा से अगर बात करनी थी समर्थ को, तो समर्थ उससे आराम से बात कर सकता था, अकेले में बात कर सकता था, जो भी चीज़ें थी उन्हें सॉर्ट आउट कर सकता था। समर्थ का भी जो बिहेवियर है वो गलत है, बट हाँ इससे ही टीआरपी मिलेगी बिग बॉस को भी, तो बिग बॉस ऐसे चीज़ें को कैसे छोड़ सकता है। अगर कोई चाह रहा है कि वो बिग बॉस के अंदर आके इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करे, और ड्रामा ही तो बिग बॉस है, और इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करे, इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज ले आए, तो उसमें ही तो मज़ा आता है फिर बिग बॉस के व्यूअर्स को भी देखने में। तो वो सब तो यहाँ पर चल ही रहा है। अब फुल एपिसोड के बाद चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि ईशा में बोलते हुए देखी कि ईशा में ये भी बोलते हुए दिखी है बाद में बिग बॉस को कि समर्थ एकदम से घर के अंदर आ गया, तो वो जज नहीं कर पाई कि उसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। थोड़ी मैच्योरिटी की भी कमी लगती है कहीं ना कहीं। एक एज होती है ना यहाँ ये सब चीज़ अच्छी लगती हैं करनी, एक बॉयफ्रेंड दो बॉयफ्रेंड या फिर ये सब चीज़ें, कि एक अच्छी दोस्ती जो वो चाहती है अभिषेक से, वो दिखता है कि वो अभिषेक से दोस्ती रखना चाहती है, उसे अपना लाइफ पार्टनर या अपना कोई बॉयफ्रेंड बनाकर नहीं रखना चाहती, क्योंकि अभिषेक का बिहेवियर वो हमें साफ दिखता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में अभिषेक का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर वो अपना आप को चेंज नहीं करता है, जैसा उसका बिहेवियर है। भले ही वो कितना भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नहीं एक्चुअली ओवर पॉजिटिवनेस जो है अभिषेक की दिखती है, और किसी भी लड़की के लिए वो चीज़ है जो वो घुटन देती है, उसमें लड़की बंध जाती है, उसका मन नहीं करता कि इस लड़के के साथ मैं रहूं। वही अभिषेक और ईशा के बीच में हुआ। ईशा शायद रह रही थी साथ में अगर अभिषेक का सा बिहेवियर ना होता। अभिषेक की खुद की भी गलतियां हैं जो हमें दिखी गई हैं 2 हफ्तों में कि अभिषेक का नेचर कैसा है और किसी भी लड़की का उसके साथ रहना कितना मुश्किल है। वहीं ईशा और समर्थ के बीच में क्या है वो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। जो समर्थ है वो बता रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, ईशा ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है, और अभिषेक और समर्थ के बीच में जो चीज़ें अब होंगी आने वाले दिनों में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली हैं। आई होप कि चीज़ें किसी एक पैरेलल लाइन पे आ रहे हैं और चीज़ें ठीक हों, और जो भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर हो जाएं। बट अभी बिग बॉस के आने वाले एपिसोड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और मज़ेदार होने वाले हैं। आपका इस सब पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी जो बातें हैं वो एपिसोड के बाद करेंगे, एपिसोड रिएक्शन में, तो बी श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तब तक के लिए देखते रहें द डॉलीवुड रिपोर्टर।